हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल बालों का सफ़ेद होना, झड़ना, बालों में रूसी होना या फिर बाल एक तरह से बिल्कुल ड्राई से हो जाना या बालों में चमक ना होना, ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है और ये आजकल सभी लोगों में देखने को मिल जाती है। हालांकि इसके कारण बहुत से हो सकते हैं। अगर हम इसके सबसे बड़े कारण की बात करें तो वो होता है हमारी दैनिक दिनचर्या, कि हम खुद के शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और बालों को पोषण मिलता कहाँ से है? हमारे शरीर से ही मिलता है। पहली जो चीज़ होती है वो होती है अंदरूनी पोषण मिलना। अगर हम अच्छा खाएंगे, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सर तक भी जा पाए, और जो खान पान है वो सही से खाएंगे, तभी तो हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है वो सही से रह पाएगी। और जो बाल होते हैं वो भी तो हमारे शरीर का ही हिस्सा होते हैं। लेकिन आजकल लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो खुद का इतना समय दे पाए। और साथ ही बालों की केयर करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि अगर आप बालों का सही से केयर करेंगे तो आपकी जो बाल है वो पूरी तरह से सही हो जाएंगे। चाहे तो बालों का झड़ना हो, बालों का रूसी होना हो, या जो बालों की आपकी चमक हो चुकी है वो पूरी तरह से सही हो जाएगी। और आपके जो बाल है वो इतने ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये आप ही के बाल है क्या। जो आपके बाल हैं वो लंबे हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे। इसके लिए मैं आज आपको बालों का एक पैक बताने वाली हूँ। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप एक ही दिन में इसका जो रिज़ल्ट है वो देख लेंगे कि वो कितना अच्छा मिलता है। अब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है, यानी कि लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा लोहे की कढ़ाई है तो आप वो ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो आप वो लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब आपको इसी लोहे की कढ़ाई में 1 या 2 चम्मच, जितने भी आपके बाल लंबे हैं आप उसी हिसाब से सारी चीज़ें ले लीजिएगा। तो आपको 1 चम्मच लेना है आंवले का पाउडर, और उसे लोहे की जो कढ़ाई है उसे गरम करना है। यानी कि 1 गिलास पानी डालिए, उसमें वो आंवले का 1 चम्मच पाउडर डालिए और उसे अच्छी तरह से हिलाकर गरम कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो आंवले का पानी है उसका कलर थोड़ा सा लोहे की कढ़ाई की वजह से चेंज हो चुका है। अब आप इसे ठंडा करिए। अब इस पानी को आपको ठंडा करना है, और इस पानी में ठंडा करने के बाद में आपके जितने भी लंबे बाल हैं उसी हिसाब से आप उसमें मेहंदी मिला लीजिए। बहुत से लोग मेहंदी को अवॉइड करते हैं, तो अगर आप मेहंदी बालों में नहीं लगाते हैं तो आप मेहंदी को स्किप कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप बालों में मेहंदी लगाते हैं तो जो मेहंदी है वो बहुत अच्छी कंडीशनिंग करती है बालों की, तो आप कंडीशनर के तौर पर भी मेहंदी लगा सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग वही मेहंदी लगाते हैं जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप मेहंदी को छोड़ दीजिए। तो आप मेहंदी जो भी आपके घरेलू, ब्लैक मेहंदी नहीं यूज़ करनी है आपको इसमें, जो भी हम हाथों की लगाने वाली मेहंदी होती है वो ही यूज़ करने की कोशिश कीजिए। अब मेहंदी के बाद में आपको इसमें डालना क्या है? जो गुड़हल के फूल होते हैं वो कई लोगों के तो घर में लगे रहते हैं, आस पड़ोस में भी मिल जाते हैं। अगर आपको गुड़हल के फूल मिल जाते हैं तो आप उन्हीं फूलों को तोड़ लीजिए, उन्हें सुखा लीजिए और फिर उसका पाउडर बनाकर आप इसमें डाल दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, आपके पास समय नहीं है, तो डायरेक्ट जो गुड़हल के फूल होते हैं उसे भी आप मेहंदी में 2 से 4 फूल डाल सकते हैं। और अगर फूल नहीं है तो आप मार्केट से जो गुड़हल का पाउडर आता है वो आराम से मिल जाता है, तो आप गुड़हल का जो पाउडर है वो मंगा सकते हैं। अब आपको इसमें क्या डालना है? सिकाकाई। सिकाकाई जो होता है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपको 1 चम्मच डालनी है सिकाकाई पाउडर। अब आपको 1 चम्मच ही डालनी है भृंगराज। जो भृंगराज का पाउडर होता है वो भी बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप इसमें भृंगराज डालिए। लोहे की कढ़ाई आपने ले ही ली, मेहंदी पाउडर डाल दिया, आंवला पाउडर डाल दिया, गुड़हल के फूल डाल दिए। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। पानी जो है वो आपने पहले लोहे की कढ़ाई में जब आंवला गर्म किया था उस टाइम डाला ही था। और अगर आपने नहीं डाला है तो आप इसमें एक चीज़ और डाल सकते हैं, जो चाय पत्ती आती है। आप चाय पत्ती को जितना भी पानी उसमें डल रहा है उसी हिसाब से आप चाय पत्ती को
पानी में गर्म कीजिए, यानी कि चाय बनाते हैं वैसे उबाल लीजिए, और फिर उसे छान कर जो भी आप पैक बना रहे हैं उस पे डाल दीजिए। और उसमें डालने के बाद में इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाइए। मिलाने के बाद में पूरी रात के लिए आपको इसे उस कढ़ाई में छोड़ देना है। सुबह उठने के बाद में आपको अपने बालों पे शैम्पू करना है, और शैम्पू करके अच्छी तरह से धो लेना है। आपको बालों में अब तेल नहीं लगाना है। शैम्पू करने के बाद में जब आपके बाल सूख जाते हैं तो जो भी आपने पैक बनाया है उसे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, यानी कि कम से कम 1 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे तक आपको उसे बालों में लगाकर रखना है। और जब 2-3 घंटे आपको हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो लेना है। ध्यान रहे कि आपको गर्म पानी यूज़ नहीं करना है और ना ही आपको शैम्पू यूज करना है। आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से बालों को धोना है। जब आपके बाल सूख जाते हैं तो आपको बालों में अच्छी तरह से, जिस भी ऑयल को आप बालों में लगाते हैं उस ऑयल की अच्छी तरह से मसाज करनी है, यानी कि बालों में अच्छी तरह से मस्त वाला उसको रमा लेना है। और दूसरे दिन आपको जिस भी शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश करते हैं उस शैम्पू से आप अपने बालों को धो लीजिए, और फिर आप अपने बालों को देखिए। आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये आपके वही बाल है क्या जो एक दिन पहले थे। इतनी शानदार चमक आएगी आपके बालों में कि आप खुद नहीं सोच पाएंगे। बालों का इससे झड़ना भी बंद होगा, बाल लंबे भी होंगे, बाल काले भी होंगे। सारी चीज़ें इससे आपको मिल जाएगी और किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे हफ्ते में 1 बार लगा लेते हैं तो फिर आपके बाल शायद दुनिया में सबसे अच्छे बालों की गिनती में आने लग जाएंगे। तो आप इसे यूज़ करिए, और आपको इसका रिज़ल्ट कैसे मिलता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।